बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम भी माशाल्लाह। तो पहुंचे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, जहां से मैं दवाई लेने आया। पहले भी 2 बार ले गया। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर ख़ान माशाल्लाह DHMS में। तो मामू जान को लेके आए हैं, हम उनसे चेकअप करवाते हैं। होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर हैं। और ये देखो, ये बहावलपुर में जगह है, 1 यूनिट चौक वाली जो मेन सड़क है ना, इधर से फिर सदर पुली वाली। तो ये देखो इधर पहुंचे हुए हैं। तो मामू को लेके आ चुके हैं। अभी चल के ना डॉक्टर साहब से चेकअप करवाते हैं। मैं अपनी भी जो है ना हकीकत बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है 2 दिन से, और बाकी सब चेक करवाएंगे। आप भी चेकअप करवा लेना, कोई मसला नहीं है। चेकअप कराने में कोई इशू नहीं। हाँ, रिपोर्टें वगैरह आपने ले आए साथ में जी। अल्लाह खैर करे, बांधे। मैं भी ऐसे आकर एक दिन मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने 70 बार दवाइयाँ लिया, 70 बार। इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ। चलो आ जाओ। सीढ़ी है, मामू का जो है ना नीचे उतरना मुश्किल हो गया है, पर कोशिश कर रहे हैं। फिर चढ़ाना भी है, ये भी मसला होगा कुछ। ये देखें, एहतियात एहतियात से, चाहे रोक रोक के आए। हाँ, ये नहीं, वो नेट लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आ जाएंगे। हाँ, देखो मामू बिल्कुल कांप रहे हैं। चलें जी, नीचे उतर आएंगे, फिर हम चेक करवाते हैं। बैठ गए हैं, टांग में जो है ना दर्द शुरू हो जाता है। ये माशाल्लाह पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के पास, और मैं भी माशाल्लाह इन्हीं डॉक्टर साहब से अपना इलाज करा रहा हूँ। और मेरी जो हकीकत है ना, वो आज भी चेक करके ना हमको फिर बताना, तसल्ली दें। ये चोटें नज़र आ रही है ना मेरी, ये गिरा हूँ, 2 दिन हो गए, बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया। अभी मामू की रिपोर्टें देख रहे हैं, तो ये देखें बाकी। हाँ, आगे हो जाए, बैठ जाए इरफान भाई इधर। तो सारी रिपोर्टें चेक करवाते हैं जी, और फिर जो है ना चेकअप करा के जो भी होगा ना मज़ीद शेयर करते रहेंगे आपके साथ। और इसकी रिपोर्ट भी है, और दूसरा सारी चीज़ें और एक्सरा भी है। नहीं, MRI होगी तो बस फिर क्या चीज़ है। हाँ जी, और इसके ना ब्लड टेस्ट भी हैं 4-5, जो इसको काला यकान भी है, उसके भी हैं सारी रिपोर्टें, जो भी दवाई है ना, जो जो रिपोर्ट है। हाँ, ये जो मामला हुआ, ये मैंने बताया ना 2002 से शुरू हुआ था ना मामू। थोड़ा हुआ था, थोड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, हाँ, तो वो अभी तक जो है ना बिगड़ता जा रहा है। यानी कि आराम आ गया था उसी टाइम, लेकिन हाँ। वो जो है ना मांस खत्म हो गया है, हाँ हड्डी जी। बची है। हाँ जी। फिर वही मौसम जैसे आती है ना, तो वो फिर जाग उठता है, वो हड्डी में पेन होता है। हाँ, हर साल फिर वही। दर्द। 25 साल हो गए। चलो चेकअप कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजह से ये वाली चीज़ अब ऐसी है कि अगर हम इसको दवाइयों से कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो बहुत ही मुश्किल और स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इस्तेमाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर के ऊपर दवाइयों के अंदर इस चीज़ का इलाज बहुत मुश्किल से होता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस चीज़ का ऑपरेट करवा लिया जाए, बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक करम करने वाला है, हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना हमने कि भाई दवाइयों के ऊपर रहें और दवाइयाँ करते रहें। हम ऑपरेट कराएंगे और इस मसले से जान छुड़ाएंगे। ठीक होगी, मैं दवाई देता हूँ, ठीक होना होगा। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमें वाज़ेह तरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। होम्योपैथिक में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर हमने सिर्फ बैठना नहीं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक हो गया, अल्लाह पाक बहुत बहुत करना इंशाल्लाह। क्योंकि पहले 1 महीना दवाई चली है माशाल्लाह, तो काफी बेहतर हो गया। पहले चलने फिरने के काबिल नहीं था, सही है। टांग नीचे तक भी नहीं जाती थी, तकिए के ऊपर ये रख के बस लेटा रहता था, ऐसे हिलती चलती भी नहीं थी। वो दवाई खाने से अल्हम्दुलिल्लाह ये छड़ी के सहारे पे चलने लग गया। तो ये है कि 1 महीने दवाई खाने के बाद थोड़ा यानी कि 2-4 किलोमीटर यानी कि सफ़र कर लिया है आने जाने का, तो फिर इसको पेन शुरू हो गया। हाँ। तो 2 दिन दवाई खत्म हो गए, 2 दिन पूरे नहीं हुए तो फिर से वही रूटीन शुरू हो गया है। हाँ। सोजन भी आ गया, दर्द भी हो गया, लेकिन महीने की दवाई खाने के बावजूद हमें ये रिजल्ट मिला है
कि हो सकता है दवाई की वजह से सुन्न हो के टांग रुक जाती है, सुन्न, आराम तो नहीं ओके। आ रहा ना। क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं, हम्म, सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मसला हल हो गया, वरना अमूमी तौर पर इसका ऑपरेट मैंने 10 एक केस देखे होंगे इस तरह के, सही exactly बात। इस तरह। जी, जी। ठीक है, हमें ऑपरेट कराने पड़ा और ऑपरेट भी इतना मामूली सा होता है, इतना मामूली सा होता है, कोई तकलीफ दे चीज़ नहीं होती जी। और बहुत ही तेज़ी के साथ हम रिकवर कर जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं हड्डी के अंदर, मतलब हड्डी में डेड सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, गैंग्रीन की कैफियत हो रही है कि वो ख़राब हो रही है हड्डी एक स्पेसिफिक जी, जगह जी। से ना, तो जी। हम लोग नहीं रिस्क लेते, हम्म। हम लोग इसका प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराते हैं और फिर जाते हैं। वो क्योंकि ये एक मसला जगह पे ना ना- खर्चा बहुत बताते थे वो, अच्छा। फिर आपके हिसाब से कितना है तकरीबन? अच्छा देखिए, नॉर्मली तो विक्टोरिया के अंदर ही जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें आराम से ये सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, विक्टोरिया में हो उधर के जाएगा? हमने धक्के खाए हैं। नहीं, आप डॉक्टर साहब उधर गए नहीं, हैं। बात सुनो, आप डॉक्टर साहब खुद वहाँ डॉक्टरों से कहेंगे ना, हाँ, ये है तो कि- हमारी बात अलग होती है, डॉक्टर साहब जब खुद कहेंगे तो चलें इस तरह की कोई सेटिंग बना के फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जी, जी, मैं पता फिर करा लेता ठीक है, हूँ, बाकी जो बेस्ट होगा वो कर लेंगे। अभी मैं दवाई देता हूँ, जी। रिजल्ट देखते हैं, हाँ, क्योंकि एक मैं कोई हफ्ते की सुन्न दवा। होने वाली कोई दर्द रोकने वाली दवाइयाँ नहीं दूंगा। मसला हल होना होगा, ठीक होके हल होना शुरू होगा, जी, ठीक है, जी। नहीं हल होना होगा सही कोई है। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने परेशान नहीं होना, ये मसला आराम से फिर आराम से- ये दवाई जो हमने इस्तेमाल किया ना होम्योपैथिक वाली, इसका ब्लड प्रेशर ना काफी इसका हाई हो अच्छा, जाता ये है। होम्योपैथिक नहीं, ये हर्बल दवाई इस्तेमाल किया हमने, होम्योपैथिक की नहीं इस्तेमाल किया। वो अच्छा। हकीम साहब वाली दवाई है जी, ना, जी। वो हर्बल दवाई है, वो होम्योपैथिक दवाई वो नहीं है। कैप्सूल भर के देते थे। हाँ, वो उनका अपना हिसाब होता है, ज़ाहिर है होम्योपैथिक बिल्कुल अलग है, हकीमी दवाइयाँ बिल्कुल अलग हैं। एलोपैथिक बिल्कुल अलग वो उनके हॉस्पिटल में खुद तैयार क्योंकि की जाती ये है। ना 2 मरतबा तो ऐसे गिर गए हैं, बेहोश हो यानी कि बेहोश पड़ गया था, इतना Blood वो pressure- ब्लड प्रेशर हाई की वजह से ना जी, ये गिर गए थे। चलो अल्लाह पाक खैर करेंगे। बाकी वो चेकअप कोई करना हो वो मैं मशीन के करता हूँ, साथ मैं वो भी साथ करें करता हूँ, मैं साथ ताकि करता तसल्ली हो। क्योंकि इस एक काफ़ी डॉक्टर ने मैं ऑपरेशन का बोला है, लेकिन इसका पहले ऑपरेशन हुआ था ना, वो नाकाम हुआ था, यानी कि वो बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा, वो हड्डी के अंदर सोफेट हो गई थी। फिर कहते डॉक्टर के ये टांग काटनी पड़ेगी, इस डर से हम जो है ना इस तरफ जाते नहीं हैं। नहीं, इंशाल्लाह इस तरह का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, जी, इस तरह का कोई मसला नहीं। चलें जी, अभी जो है चेकअप कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप सबके सामने है जो कुछ एक्टिविटी माशाल्लाह बता रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तो सही बात की। वो शुरू में जब आए थे वो कौन सा हॉस्पिटल था? बेनियो था? बीनों में टेस्ट के लिए भेजा था, शायद कैंसर का प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, वो दूसरा एक जो जिसने ऑपरेशन का फिर बोला था। मनाफ सऊद साहब। हाँ, सऊद साहब। उसने ये भी बोला था कि मैं नहीं कहता कि फौरन ये करवाओ ऑपरेशन जब मेरे पास हो, नहीं, आप जिधर और भी ये आपके पास फाइल रिपोर्टें हैं, जो जिस डॉक्टर के पास जाना हो, जिसको चेक करवाना, जो वो बताएं आपने वही करना है। हाँ, चलें बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसा ही है, कहीं से भी कराएं, लेकिन अल्टीमेटली अभी तो बीपी माशाल्लाह परफेक्ट है, अभी तो बीपी का कोई इशू नहीं। सही है। हालांकि आप सीढ़ियाँ भी उतर के आए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी जा रहे हैं जी वापस, दवाई ले ली है और ये देखो। तो कोई सहारा में नहीं, नहीं, आप इधर से आओ ना, ये सहारा मैं है। इधर पकड़ता हूँ। हाँ, अब उधर पहुंच गए तो वो पकड़ो। चलो, ए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं भी इधर रुका हुआ हूँ ना, मैंने भी चढ़ना है। अब देखो मैं पहुँच गया, अब मैं भी आ रहा हूँ, आप पहुँच गए हो तो। पकड़ पकड़ के ना। हाँ, ये सारा नीचे वाला सिस्टम ऐसे सीढ़ियाँ और हैं। मामू को जरा संभाल के रहना पड़ेगा, हाँ, तो पहले जब ऊपर है तो चलें जी, अभी जाना मामू को ले आएंगे। चढ़ाना मुश्किल तो होगा। ये देखो, ये भी लगाया हुआ है ना सीढ़ियों के ऊपर, हाँ, ग्रोसरी। ग्रोसरी लगाई। चले मामू आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह आ जाएंगे। चेक करें जी, आ रहे हैं। ये तो मेरे वास्ते मसला बना के मैं तो को पहचाना हमें असा दो यकीन चढ़े से रोक रोकते। पत्थर पत्थर के आए हो, नहीं अक्सर बंदा चढ़ता रहता है ना, हाँ। वो आदि हो जाता है। हम तो काफ़ी दिनों से ये चले भी नहीं ऐसे नहीं, इस वजह से। प्रैक्टिस मेरे नहीं हुई। जैसा बंदा हो वो भी आ जा सकता है। चलो, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छे डॉक्टर हैं, हर चीज़ देखा ना, तसल्ली से पूछा। कोई हाँ, ये भी मामला नहीं होता कि रश है, टाइम थोड़ा मिलता है।
बस शिफा देने वाले साथ अल्लाह पाक की हाँ करे इसी दवाई से ही बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह। तो चलें जी, अभी जो है ना हम फिर से वापस जा रहे हैं। आज मौसम अच्छा है क्योंकि कल सारा दिन बादल रहे, आज देख रहे हैं धूप है। मौसम है गर्म। नहीं नहीं, वो तो कल की तरह तो नहीं है ना, बेहतरीन है माशाल्लाह। और ये बड़ा मेन रोड है साथ में माशाल्लाह जी। वापस जा रहे हैं, डेरा बक्का पहुंचने वाले हैं, चेक करें। और हमारी जो फैमिली है ना ये सारी, अभी डॉक्टर से मशवरा किया है। वैसे तो उसने मना किया कि अभी तली हुई चीज़ें नहीं खानी, लेकिन फिर भी हम खाने जा रहे हैं। हम यार दवाई तो शुरू नहीं की है ना, वो दवाई शाम को शुरू करेंगे, उससे पहले हम खा लेते हैं। पहले खा लेते हैं, ये सही है। चलो जी, तो चल के ना होटल पे वहाँ से खाना खाते हैं, फिर घर चले जाएंगे। जैसे बताया था कि होटल पे जाएंगे, तो आज जो है ना लेग पीस खाने को दिल कर रहा था। ये देखो माशाल्लाह बड़े अरसे बाद आज फिर से विवज का मूल इसको आ रहा है। हाँ जी। जिसने खाना है नज़दीक जो होटल हो खा सकता है, हमारे साथ खाना है तो आ सकता है। अगर इधर पहुंच सकते हैं तो मोस्ट जी वेलकम। बिस्मिल्लाह। मैं अपने खाते में खिलाऊंगा। हाँ जी ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा डेरा बक्का शहर, ये होटल है फूड पॉइंट, फूड मार्ट। तो इस पे जो है ना हम खाना खाने आते हैं। अभी जो है ना नान नहीं है, नान आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। रायता भी आ गया साथ में, ये देखो। तो इसका टेस्ट हमें अच्छा लगा है, पहले जहाँ से खाते थे ना उससे भी बेहतर लगा। पर आप लोगों ने उधर का भी लेग पीस खाया हुआ था उस होटल का, अब ये भी चेक करना फिर बताना, ठीक है? हाँ, टेस्ट कर लो। ये एक छोटा है, बाकी बड़े हैं, ये एक छोटा है। कोई नहीं, कोई हो जाता है, उनको पता था मौलवी थोड़ा खाएगा। हाँ तो सही है, अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा। नान भी आ गए माशाल्लाह जी। घर पहुंच गए, ये सामान वगैरह उठाते हैं अपना। ये देखो सारा कुछ उठा लें। चले इरफान, सलाद के लिए प्याज और खीरे ले लिए, अमरूद भी ले लिए हैं, तो चलो सब खाएंगे। सलाद में अच्छा। नहीं नहीं, वैसे खाने के लिए। तो ये रायता भी ले चलो, ये ज़रा जानी भाई से मिल लूँ। जानी भाई रहता कहाँ से कोने लिया? वाला, किस चीज़ का रहता है? ये रहता नहीं है ये। हाँ ये तो वो समोसों वाला रहता है, जो समोसे लिए। चार खराब है 3.5। अस्सलाम वालेकुम। वे ना सटे था क्या थी पवे ना ही ना यार, जान भाई बड़े हो यार। अच्छा ब्याह सुनाओ, ठीक हो तो जैसे ठीक है। आज तो लग दे हुआ हाल ही कुल्फा बचे हुए सारा। हाँ वो सेम ही बनाया। कोना हाँ कोना कप है न पाए। हाँ चलो मैं पूछेंगे ना बाले करूँ जो घिन जनता वाला, मैं तो ऑर्डर देना। चलो 2 मिनट रोक वनो है आसरा। ए आइसक्रीम खावनता वाला पहुंचियो, ये कोना छो ना। कोई चीज भेजा, कोई कटोरा बला हुंदे विच में सीधे रख दे सो। चलो मैं वाला दसे ना आ वने ढोले हैदर। चलें जी माशाल्लाह, घर चलते हैं। और वो क्या कहते हैं, कोने वगैरह पूछता हूँ, कोई खाएगा तो वो ले दूंगा। आओ मामी, मामू को तक गेंजलो दे गई। मामी आ जाओ, मामू को तक ना गेट खड़े हो, सड़े ना खड़े। अच्छा वो सामान सारा निकाल बीबी लिया। ओ कोने खाने हैं, चलो कोने उधर है, उधर उधर चलो। कोने कोने कोने। ढोलू काका गोलू मुस्कान माशाल्लाह। आहा या गंजू पुत्र, यह तो मेरा सोना पुत्र, गोल मटोल गोल मटोली इस्तिहाना सोनी शाय खंदो शाय। चलो आओ इधर घर में देख ना कितने बंधन वाला घिर में दे। बाइक ये खड़ी हुई है जी हमारी। और घर पहुंचता हूँ तो पूछता हूँ कि कोई चीज़ पकाने के लिए ली हुई है कि नहीं। वैसे फ़ोन पे तो रब्ता हुआ है। हाँ जी मार्का, हाँ जी क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है। कोई चीज़ लेनी है मतलब पकाने वाली, या ले ली है? नहीं अभी कोई लिया नहीं है, पता नहीं जो कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी। मैंने कहा देखो अगर चावल पकाने हैं तो। चावल के लिए आपने बोला ना चावल बनाएंगे, तो मैंने ये देखो खीरे ले लिए, प्याज ले लिए, ये अमरूद ले लिए साथ में, कि चलो मेहमानों के लिए खाना बन जाएगा। वो देखने पड़ेंगे, मीठे रद्दे वाले तो पड़े हैं, नमकीन का पता नहीं है। वो बहन जाके नमकीन भी। ओ खदीजा, मैं आया खड़ा। खदीजा, खदीजा भी कुछ
अंदर पहुंच गई। आप कहते हैं आलू तो ना डालो ना फिर और चलें दवाई ले आया हूँ तो वो बाकी वापस आ गए हैं। तो वो आया हुआ है वो कांचे कुल्फे वाला, अच्छा वो कोने वगैरह खानी है वो ले दूँ? नहीं हाँ नहीं ले दूँ कहो तो, बच्चे भी हैं सब, या उनको मना कर दूँ? ये सब चीज़ें ले आए हैं। हाँ ये तो है, मतीरा भी रखा होगा है। चलो मैं उसको मना कर देता हूँ फिर। समिया क्या हाल है बेटा? ए सोने माशाल्लाह, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिमो? दुआ करो, चलो मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो ला शायद खुश हूँ नहीं करनी, नाराज हुई बैठी है। साकिब भी आ गया और अब चलता हूँ अंदर। अंदर क्या कर रही है सोबिया, क्या कर रही है वो भी हाल वाल जानते हैं। हाँ जी मार्का जी क्या पैकिंग शैकिंग हो रही है माशाल्लाह? वो कपड़े जो ना प्रेस कर रही थी सारे, मैंने कहा प्रेस करके रखती हूँ, बच्चों के अलग तो ये अपने अलग रखती हूँ। आपके प्रेस किए वो मैंने कहा और वो जो आज सूट उतारा ना उसको धो के प्रेस करके ले आई हूँ। अच्छा तो मैंने कभी ये रख देती ये हूँ। तह लगाना होता है, प्रेस वो इस्त्री को कहते हैं। वही प्रेस करके तह लगाया, हाँ प्रेस किया ये। चलो पैकिंग करो, ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। खदीजा बेटा मेरी बात ही नहीं सुना आपने, शय लेके आया हूँ। खदीजा को अपनी पड़ी हुई है, वो किसी क्या नहीं सुन रही। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला मोबाइल चार्ज कर लूँ, फिर जो है ना आपसे हाल वाल देते हैं, लेते हैं जो कि हम दवाई लेके आए हैं, डॉक्टर साहब ने क्या बोला है, कैसे सीन है, सब कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी रेस्ट कर लें हम लोग। चलें जी अभी जो है ना घर पहुँचे हैं, तो आपको पता है अभी बाकी डिटेल आपको बताएंगे जो डॉक्टर साहब ने बोला है सब। तो बाकी काम मैंने कहा देख लूँ, काम आपको दिखाया भी नहीं है। बैठक वाला जो काम था ना वो सारी का ये भी, और साथ में लेवल जो हुआ पड़ा है, देखो बैठक का सहन कितना प्यारा खूबसूरत बन चुका है। और वो फर्श से नीचे ही इसका फर्श आएगा, तो इधर का इधर से ऊंचाई रखी है और इधर से ऐसे नीवी जगह, ताकि पानी जो है ना वो ऐसे चला जाए, ऐसे लेवल बन जाए और उस गेट से बाहर निकले। वहाँ पर आपको पता है ना गेट लगाना है हमने अभी, तो वहाँ से पानी निकल जाए। तो ये बैठक का जो सहन है ना ये हमने खूबसूरत बनाना है, और इधर जो है ना फर्श डाल लेंगे। बैठक के अंदर भी कारपेट बिछा के ये चीज़ करने का इरादा है। कहते हैं ना ख्वाहिश हो पर अल्लाह पाक ही पूरी करने वाला है, तो ख्वाहिश है हमारी कि इस बैठक को भी खूबसूरत बनाया जाए। अच्छा तो गाड़ी इधर आ सकती थी मामू की, अगर ये सामने मिट्टी का ढेर ना होता तो। ये देखो इधर से ईंटें पड़ी हुई हैं, इधर से मिट्टी है, मिट्टी ना होती तो गाड़ी हम ये रोड़ा भी ना होता तो इधर खड़ी कर सकते थे। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। बाकी ये दरख्त जो नज़र आ रहे हैं ना ये छाँव के लिए, जानवरों की छाँव के लिए बेस्ट हैं। ये जो है ना किक्कर है, बहुत ही प्यारा फूल इसके खूबसूरत होते हैं, चेक करें। तो ये साथ में ये बड़े बड़े किक्कर हैं और ये भी बेरी है, तो समझें कि ये छाँवदार एक VIP जानवरों की जगह बन जाएगी जिसको अभी सीधा करेंगे। अच्छा ये वाशरूम बैठक का है, बहुत खुला डुला, और इधर भी नहाने का जो है ना सिस्टम होगा, शावर भी लगाया जाएगा और टूटियाँ भी लगाई जाएंगी। और जैसे कि आपको पता है फ्लश जैसे ये है ना खुला डुला, ऐसे ही ये भी बना रही हैं, तो बड़ा VIP जो है ना वाशरूम भी बन जाना है। ये देखो अंदर से इसके गो बनी हुई है, वो सारी पूरी हुई खड़ी है उसके बराबर, बस थोड़ा सा ऊपर फिर बनेरा लगाएंगे ना छत डालने के बाद, तो ठीक हो गया। तो ये जो है ना आपको पता है ये इसलिए रखाया था दरवाज़ा कि बैठक में आने जाने के लिए हमें वो बैक होके ना आना पड़े, इधर से ही आ जाए। और बाकी जो है ना आपको हाल वाल मुकम्मल बताते हैं, जो दवाई ले आए ना दवाइयाँ भी दिखाते हैं। फ़िलहाल जो घर में काम काज हो रहे थे मैंने कहा वो दिखा दूँ। ये जो जगह थी ना जहाँ पर पॉइंट लगे हुए थे सारे, ये हमने ऑलरेडी प्लस्तर करा लिए थे। ये देखो ये भी प्लस्तर है, वो सामने देखो प्लस्तर है, वो भी प्लस्तर है, मतलब ये जगह हमने प्लस्तर करा ली थी कि बिजली हम चालू कर सकें, तो इसीलिए तो बिजली चालू हुई है। खदीजा फातिमा जो है ना वो दूध पी रही है माशाल्लाह, अभी मैं आपको दिखाऊं क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और बाकी बच्चे जो है ना वो देखो खेल रहे हैं माशाल्लाह, कोई झूले को झुला रहा है, बीबी को देखो और बच्चों को देखो खेल रहे हैं। साकिब को देखो, साकिब मेरे शेर, साकिब क्या कर रहे हो, काके के साथ खेल रहे हो। तो ये हमारा माशाल्लाह VIP खूबसूरत सा घर, जिसके जो है ना ये लेवल बन जाएंगे तो फिर बाद में आपको प्यारा लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पी रहे हो?
बुए, ये दूध को बोलती है बुए, बू बू बोलती है। गुड, थैंक यू, सॉरी, बाबा, नाना, मम्मा, बाय बाय। अच्छा तो सही है, आप दूध पियो, ठीक है। हाँ मैं ज़रा किचन में चल के दिखाऊँ ना आज क्या पक रहा है दावत में माशाल्लाह मेहमानों के लिए। कल तो चिकन बनाया था जो कि मेरे ख्याल में वीडियो में भी नहीं दिखा पाए थे हम। चिकन बनाया था सब मेहमानों के लिए। हाँ जक्को क्या हाल है, ठीक हो? ये नलका सही है? कितनी दुआएं करती हो उनको जिन्होंने लगवाया? बहुत दुआएं, खुश हो? चलो गुड। देखो क्या हरी बात रोसी तो बैठी थी, तो है क्या? कुछ नहीं, वैसे बैठी थी। ऐसे बैठती हो जैसे रुसी बैठी हो। मेरा मोबाइल चालो तो बात कर लो, आज दी रात है। हाँ करती हूँ, अभी तो वो मैंने बोला था आपने बोला तो वीडियो अपलोड हो रही है। मामू की वीडियो अपलोड हो रही थी, वो तो हो गई। हम जहाँ पानी भरने गए वहाँ टावर साथ था चक में, तो हमने वहाँ पर वीडियो अपलोड की, तसल्ली से पानी भरा, पानी भर के हम लोग आ गए। अच्छा लड़के जो है ना सुबह से फ्री नहीं हुए, तो इसलिए डिग्गी में रख के कुप्पे गए और पानी भर के हम लाए हैं। सही हो गया, पानी आ गया मीठा, अब इस्तेमाल करो, पियो, ऐश करो, और क्या। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आपके लिए? हाँ कहीं हुक्म हो तो दसा सकते हो। नहीं कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, खुश रहो, आबाद रहो, ना हमको भूलो ना याद रहो। कौसर और सोबिया ये भी देखो इधर। अरे क्या थी कि तेको ये क्या खोली बदी, ये क्या खोली बदी? लाइट जलाई हुई है, वो रंग ढूंढ रही थी, वो तो है नहीं अब ऐसे। क्या है उसका साल पकड़ा हुआ है देखो, इसलिए तो चीख रही है। चलो छोड़ दो उसके साल को, शेर को छोड़ दो, वो कहते हैं चुप कर जाओ, चुप नहीं कर रही ना। उधर जकिया को दे आओ, जकिया को। मुस्कान, मुस्कान कौन मारता है मेरी बच्ची को, कौन मारता है, कौन मारता है? हाय कौन मरेंदे? ऐसे सफेद बनाओ। हाँ सफेद बना लो, अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा जर्दा बना रहे थे, रंग नहीं है, सफेद बना लो। जर्दा भी पक रहा है, और क्या आप पका रही हो कौसर सोबिया? मैं मटर पुलाव। वाह वाह माशाल्लाह। हाँ चावल धो के ये रखे हुए हैं। अच्छा और ये मसाला वगैरह है, प्याज टमाटर धनिया भी काटा नहीं है। हाँ जी। और ये मटर, ये और देखो वो जी, ये इसमें मसाला। जो है हरी मिर्चें ग्राइंड की हैं। अच्छा अभी हरी मिर्चें ला ये दी। चावल है, ये हरी देखो। मिर्चें काटी नहीं है क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे, हाँ। तो फिर वो हो जाएंगे। अच्छा ये किचन सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बंदा 2 चूल्हों में आग जला सकता है? हाँ चलो देखा, दो चीजें एक साथ बन रही है ना, नहीं तो एक चीज बन जाती फिर जाना उसके बाद बैठे रहते। ये 2 चूल्हे एक साथ लगवाए हैं, एक ही बंदा इनमें आग लगा सकता है। और ये जो है ना वो रोटी पकाने वाली जगह है, और इधर लकड़ी रखी हुई है फिलहाल। तो किचन बेस्ट है। ये छोटा बल्ब है और ये बड़ा बल्ब, ये भी जला हुआ है। और देखो वाह क्या बात है बोनस की। ये यहाँ पर अच्छा वो आप जो है ना, मैंने सुना सुबह से पैकिंग में लगी हुई थी। हम जो दवा लेने गए पैकिंग कहीं जा रही थी, करी जा रही थी। पैकिंग नहीं कर रही थी, अबू के कपड़े 4-5 सूट जरा एक साथ प्रेस किए, कमरान के 4 सूट प्रेस किए, आपके कपड़ों को प्रेस किया, अपने कपड़ों को प्रेस किया, बच्चों के कपड़ों को प्रेस किया। फिर जो है ना वो हमने जो है ना वो अम्मी के और ये सियाना सबिया किया, ये इसके जो है ना रिजवाना करेगी मुनीब के, और मैं आपके खदीजा मुस्कान अब्बू जान कमरान इसके मैं करूँगी अपने। फिर जो है ना हसीब के और वो इरफान भाई के और वो अपनी फैमिली के साकिब के अपने वो खुद वो करेंगे। मतलब बांट दिया, तकसीम कर दिया। एक साथ जो है एक से नहीं हो पाते ना, तो हर किसी ने बोला है कि ऐसे ऐसे जो है कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है चावल बनाओ मुझे। रेस्ट भी हो जाएगी, जिसके कपड़े ताजा धुल जाएंगे वो खुद प्रेस करके रख देगा। हर किसी को पता होगा कि इसके कपड़े जाना मैंने प्रेस करने हैं। हाँ। तो मैं उधर जा रही थी, कमरान के सूट 4 मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। अच्छा तो अभी मैंने कमरान को सुबह पिक भी भेजी थी, मैंने कहा कि आपके 4 सूट वो प्रेस किए हुए हैं, अगर आज हम चले जाए तो मेरी अलमारी में रखे। उसने कहा है ओके। कमरान को बुलाया नहीं था, बात नहीं हुई? नहीं अभी नहीं, वो सुबह जब मैं प्रेस करके मैं सुबह पिक भेजी तो उसने कहा ओके बस। चलो मैं अभी बात कर लेता हूँ, उसकी दवाई लेनी थी, तबीयत खराब है। हाँ
चलो ठीक है पकाओ है। अभी कॉल करके पूछ लो उसे, बोलो कि जल्दी भेड़े ले आए फिर चले जाना। ओके। तो फाइनली माशाल्लाह अभी डिटेल बताने वाले हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। आप सबके सामने ही व्लॉग बना है जहां हम पहुंचे थे। व्लॉग भी मैंने उधर स्टार्ट किया था। मामू जान को जो है ना इसलिए इस डॉक्टर साहब के पास ले गया था कि मुझे इस डॉक्टर पे यकीन था, और मैंने उधर बताया भी था जब कानपुर में था ना, मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास जाएंगे, क्योंकि इसके पास माशाल्लाह अच्छी सी मशीनें हैं जहाँ से वो टेस्ट करते हैं और मुकम्मल इंसान की बॉडी से वो हर चीज़ का पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। तो ये इशू मामू का जो है ना निकला था ये टांग वाला वाकई में, और उन्होंने दवाई जो दी है वो 20 दिन की दी है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुसलसल दवाई चलाई रखें, बल्कि ये खाएं, अगर फ़र्क पड़ जाता है, जो अभी पेन हो रहा है सब कुछ अगर आराम आ जाता है तो आपकी मर्ज़ी फिर जैसे करें, दवाई चालू रखें जो, लेकिन आखिरी हाल जो है ना वो ऑपरेशन ही है। आप सबके सामने ही डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि सिर्फ चेक करने के लिए मैं ये होम्योपैथिक की दवाई दे रहा हूँ। तो मज़ीद जो है ना दवाई भी दिखाते हैं, डिटेल भी बताते हैं। उसके बाद मामू को जो एलर्जी थी, मामू ने भी उनसे दवाई ले ली है और मामी ने भी दवाई ले ली अपनी। तो अल्लाह करे शिफा मिल जाए, हमारी ये कोशिश होती है, आप सबकी दुआएं होती हैं। तो मेरी है। हाँ, तो वो डिटेल से दिखाएं जिसकी है, एक के दिखाती रहूँ। हाँ ये पर्ची है, पढ़ो। असलम की है शायद। हाँ, ये असलम खान साहब, ये मामू की जो है ना पर्ची है, और देखो इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, दवाई वगैरह और नाम, डेट, डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये मामू को जो दवाई दी गई है ना, ये देखो, एक ये शरबत है जुंडीला लीवर केयर। हाँ, देख दिया। तो ये भी आपने मामू इस्तेमाल करनी है जैसे उन्होंने ऊपर लिखा है। हाँ जी। तो उसके बाद जो है ना ये देखो, ये गोली है, ये है नहीं, टीका है, हाँ इंजेक्शन है, वो विटामिन डी वाला। ये हफ्ते में ना एक मामू ने ये पीना है। ये भी उन्होंने एक ही लिया है फिलहाल। हाँ, मतलब महीने में 4 ख़त्म करने हैं, हफ्ते में 1 पीना है। ये भी इस एलर्जी के लिए, विटामिन डी के लिए ये जो है ना दिए है उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना ये कतरे हैं होम्योपैथिक के अच्छे। ये जो लाल वाला है खाने के बाद है, और दूसरा जो है ना खाने से पहले, ऐसे ही है ना। और एक निहार मुंह वाला भी है। हाँ, एक और है जो कि निहार मुंह 10 कतरे डाल के पीने हैं। एक बात तो क्लियर करनी है, वो भी साथ में क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये पर्चियों की जो जिस डॉक्टर से पहले इलाज करवा रहे थे वो था देसी हकीम। हाँ, वो हकीम था असल में, आज हमें पता चला। ये इधर वो था देसी हकीम, और ये जो है होम्योपैथिक DHMS होम्योपैथिक DHMS में रहता है। मैं जब भी जाता हूँ ना वो दिखाता रहता हूँ पूरी डिटेल, इसलिए दिखाना का मकसद यही होता है कि आपको पता चल जाए फलां जगह है। अच्छा, तो ये ले लिया, ये कतरे मामू के हैं, और दुआ करें कि इस दवाई से जो है ना शिफा मिल जाए, एलर्जी ख़त्म हो जाए। तो कितना माशाल्लाह खुशी होगी। दुआएं मामू जान हमें दुआएं देंगे। हाँ जी। देखो अल्लाह के बंदे। यार मुझे 3-4 साल से ये ख्वार किए हुए हैं। हाँ। पहले मेरे ये इरफान जैसे बाल थे, इतनी दुआ या जो दो। आपका भाई है ना बब्बी, हाँ उस जैसे बाल थे। मेरे पुराने वीडियो फोटो देखो, हाँ जी। अब देखो उजड़ा चमन बन गया है। आप कोई दुआएं दे टोकरियाँ भेजो, हाँ जी, पता तो चले। दुआ करें कोई ये मेरा ये हमारे मसला हल हो ये जाए। हमारी पर्चियाँ शेयर कर दो। अच्छा, ये जो है ना एक पर्ची है, कहाँ लिखा हुआ है नाम, असगर साहब। ये मामू असगर की जो है ना पर्ची है, चेक करो, साफ नज़र आ रही है इरफान। हाँ, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, सब डिटेल से दवाई भी लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्ची है ये मामी की है, समीना बलोच, ये देख लें। ये सारा कुछ ये पर्ची के ऊपर भी लिखा हुआ है DHMS। अच्छा, अब जो है जो दवाई ये है आपके मामू की। ये मामू मुखलिस की है। हाँ। अच्छा, ये देखो, ये दवाई दी है उन्होंने। उन्होंने कहा है इसका जिगर भी गर्मी में ख़राब है, और हाँ। टांग का भी। ये इसलिए जिगर का देखो ऊपर उन्होंने निशान भी लगाया। ये मतलब हाजमा नहीं होता ना, तो दवाइयाँ कहाँ असर करे पंजाब में। ये हाजमा पुदीना, होगा अदरक की तो वो उनके जो केमिकल होते हैं दवाई के, वो खून में शामिल होंगे तो जाके असर करेंगे ना। जब हाजमा ही नहीं होता, पेट उधर फुला खड़ा है बस। आप तो देख रहे हैं। हाँ, हाँ, ये जो है ना ये गोलियां हैं। हाँ। अच्छा, 3 टाइम। हाँ, ये जो है ना गोलियां हैं इसमें। तो 3 गोलियां सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। हाँ जी। ये मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे ले आओ कैमरे भाई,
ये देखो 9 गोलियां रोज की। ये 3 गोलियां जो है ना खानी है रोज़ाना की, 9 गोलियां 3 टाइम ऐसे चूसना है, इनको ख़त्म करना है तीनों को, पानी के साथ नहीं, ऐसे ही। अल्लाह करे जो है ना ये असर दिखाए अपना। आज से शुरू करेंगे दवाई तो पता चलेगा। खाने से पहले वाली दवाई ले ली है मैंने, हाँ खाने के बाद वाली। अच्छा, तो उसके बाद ये भी गोलियां हैं, ये निहारमो वाली है मामू। खाने के बाद अच्छा अच्छा है, ये लिखा हुआ है ना ऊपर। ये मेरे ख्याल में पेन किलर है ना। ये जो मामू को तकलीफ होती है ना, जो दर्द होता है, उसके लिए ये गोलियां हैं। इंजेक्शन ना लगवाना हाँ, और ये खा लेना। क्योंकि मामू फौरन से जो है ना इंजेक्शन लगा लेते थे जब तकलीफ होती थी, दर्द होता था। तो ये जो है ना, सुबह शाम दोपहर जैसे दर्द होता था लगा के जल्दी। उसके बाद जो है ना ये कतरे भी हैं, ये खाने के बाद है, और ये भी है निहारने वाला। ठीक है, ये दवाई मामू मुखलिस की थी, और अल्लाह पाक जो है ना इनको खाना नसीब करे, शिफा भी दे। तो आप जो है ना मामी की दवाई दिखाते हैं। मैंने भी अपनी एलर्जी के लिए कि काफ़ी मैंने वीडियो में देखा होगा कि मैं ये ना इतनी एलर्जी से तंग होती हूँ। नूर सेड। ओ पंगा पै गया पीछे। हाँ, ओ पंगा। ये देखो इधर दिखा रहे हो ना, तो ये दवाई है मामी की। एक और इसको है एक एलर्जी, हाँ दूसरा वो डिप्रेशन। जी, उन डॉक्टर ने खुद ही बता दिया डिप्रेशन। डिप्रेशन भी है मामी को। ये देखो ये भी। अच्छा, उसके बाद अब जो है ना ये कतरे हैं मामी के, ये देखो 3 टाइम इस्तेमाल करने वाले, खाने के बाद ही है ना। मैं तो कहता हूँ ना ये पहले गहरा ना सोचा करो, ना गहरा सोचा ये करो। खाने से डॉक्टर ने फौरन वो सेम वही हालत है फौरी अम्मी टेस्ट जान। करते हैं ना, फौरी उन्होंने हमारी बता अम्मी दिया। को भी इस तरह कंडीशन है। कहते हैं कि आप टेंशन लेती हो। मैंने कहा लेती नहीं हूँ, मैं खुद ब खुद आ जाते, घर की हालत ऐसे बनी अच्छा, होती है। ये भी देखो, ये हमारी कतरे। अम्मी को भी इस तरह बोला था डॉक्टर ने। हाँ, ये भी खाने के बाद है, और ये खाने से पहले है। हाँ जी, ओ माशाल्लाह। तो भाई आपको जान सामान लेके क्या आए, ले आए हैं? वो पावे ले आने थे, 4 पहियों के पावे, सुबह वाले व्लॉग में दिखाएंगे। हाँ जी। तो ये देखो ये निहार, तो ये मामी की दवाई है, बस इस्तेमाल करें। तो ये खाने के बाद जो है ना मामू की जो दवाई थी, तो डॉक्टर ने बताया अगर फ़र्क ना पड़ा, आखिरी जो इलाज है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन का ख़र्चा भी आप सबको पता है कि कितना होता है, और हमने उनसे बात की कि विक्टोरिया में अगर हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट होता है ना वो अच्छा होता है, और उसमें ख़र्चा वगैरह जो भी हस्बे तौफीक होगी ना आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे आगे, मतलब 1.5 लाख वो कहेंगे, 140 तक बनवाएंगे, अगर इससे ऊपर कहेंगे तो इतना, मतलब ऑपरेशन के बड़े पैसे ऑपरेशन का खर्चा काफ़ी होगा। यही तो तो बच्चा है ना, गरीब हमारी दुआ है, ऑपरेशन की मतलब के लाख 1.5 लाख ऑपरेशन का वो खाली 1.5 लाख खाली अभी ऑपरेशन करने का, बाकी दवाएं जो है ना वो हमने खानी है। तकरीबन ऑपरेशन के बारे में कम से कम सोचा ना भी एक जाए ना। ऑपरेशन और उसके जो साथ में दवाइयाँ, अखराजात, खुराकें 2.5 लाख तक उम्मीद है। ये तो परेशानी हो रही तो अब परेशानी ये है कि बस दवाइयाँ इसलिए ले रहे हैं कि क्या करें, ऑपरेशन कैसे करें, काफ़ी टेंशन होती है। गरीब बंदे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो खाने के लिए भी हमने सोचना होता है बच्चों के बारे में। घर जो है, घर बड़ा मुश्किल से चला रहे हैं, और ऊपर से ये बीमारी, मैं इसकी टेंशन ले और लेके खुद कुछ बीमार पड़ जाती हूँ। और कुछ देखने वाले भी हैं जो कह रहे हैं कि पहले पैसे भेजे थे वो किधर चले गए हैं। हाँ, यार इतना महंगाई, अभी हमें आते आते 15,000 खत्म, जाते जाते 15-20,000। हफ्ते एक आप देखिए कितनी बार इधर आए हैं दवाइयाँ लेने, कितना खर्चा होता ये है। भी देखे, अल्लाह पाक का शुक्र है कि असलम किराया वगैरह नहीं लेता, अपना भी लोग उसका नहीं बनता टाइम पे, अपने बच्चे घर छोड़ के हमारे साथ होता है। पेट्रोल डलवाते हैं, कितनी महंगा पेट्रोल हो गया है। खानपुर से लेकर बहावलपुर तक आने तक कितना पेट्रोल जलता है, फिर आओ जाओ हर हफ्ते, फिर डॉक्टरों की फीस, दवाई, फिर मेरे घर का राशन, खाली राशन मेरा जो है ना वो 25,000 का आता है। 9 बंदे हैं हम फैमिली में, फिर अलग बच्चे 4 मेरे पढ़ाई वाले हैं, 7वीं क्लास, 4थी क्लास, 2री क्लास, 1 क्लास, उसका पढ़ाई का खर्चा देखो, घर का दूध देखो, हालात सब्जी तो हर बंदे को देखो, नजर आते हर हैं। चीज को बंदा अफोर्ड नहीं कर बिल, पाता। बिजली का बिल देखो, घर का गैस सिलेंडर भरवाते हैं उसका देखो। इतने जी अहमद दे गया 50, फिर 50 अहमद दे गया, फिर 50 अल्ताफ दे गया,
फिर 30 अकरम दे गया, 30 फलां दे गया, अल्ताफ वो 50 किधर गए? किधर एक दिया? मिनट हाँ। वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो कहते हैं उनको बस, हाँ, जो कहते हैं उनको बता रहे हैं। कहते वो पैसे किधर चले गए? ये वो दवाइयाँ ना- भी तो चल रही है ना। रखने के लिए वो ना मैंने जो है ना वो बैंक में रख दिए हैं, अच्छा अच्छा। बैंक में कोई 4-5 लाख जमा हुआ पड़ा है, ठीक है? और ये बस मेरे पर पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए आता जाता रहता हूँ। क्यों, मेरे सिर में कान है, मेरे सर में दर्द है, पागल हो ना, ऐसे खर्चा करके आ जाता हूँ इधर। मैं वो घर वालों को नाराज ना हो, जो मिट्टी कहते खिला हैं रहे कहने हैं, घर दो। वालों को क्यों मिट्टी। बात ऐसी करते हैं भाई? करने दो, वो क्या अल्लाह पाक तो देख यार अल्लाह पाक हिदायत दे उनको, अल्लाह बस करे आप अपने अल्लाह करे ऐसी तकलीफ उनको हो, मेरी दुआ है, फिर आमीन। पता चलेगा, ठीक है ना? बस इतना काफी है। अक्सर व्यवहार बंदा ये एक जो बीमारी अच्छे की बंदे हैं हालत में ना, होता है, इतनी टेंशन होती है। अच्छे बंदे हैं, चिड़ापन कर देता, दिमाग वो खराब कहते करता है। हैं आप उनकी बातों पे तवज्जो ही ना दें। वो बातें सुनाई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बहन भाई इतना है जो चीज़ हमारे समझते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं और वो हेल्प भी करते हैं दिन रात। वो मेरी जो तरह वो हेल्प भी करते हैं वो इस तरह परेशान भौंकते है। नहीं है जो दूसरे आके भौंकते हैं। जो हेल्प करते हैं वो इस तरह नहीं तो करते। वो जेलस होते हैं ना कि क्यों लोग हेल्प करते हैं बस। हमारे पास ना पूरा महीना माशाल्लाह राशन और नल के आते हैं, तो इतने बैड्स कमेंट्स करने वाले आ जाते हैं कि आप लोग ये हो, भिखारी हो, ये आप नलकों के बहाने ले रहे हो, ये फलां कर रहे हो। वो सब व्यूवर भी मेरे जो जो काम कराते हैं उनको भरोसा है मुझ पर, तो काम कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेवारी के साथ काम कराता हूँ। तो वो अल्लाह हमारा जानता है हमारी नियत को। लोग जैसे भी कहते हैं कहने दो, जो काम नहीं कराते वही आके बातें करते हैं। यार अगर आपने ये होता जैसे रहता बोला है है। बैंक अल्लाह भरे करे हुए होते हैं ना, बैंक भरे हुए 4,000 मेरे घर का डेली की जो है ना लगता है अच्छा होता घर चलाने के लिए। स्कूल हो गया बच्चों का, खाना पीना, आना जाना, ये बीमारी को फिर अलग रखो, अलग लगते हैं उसके। सही बात है। ये लोग सोचते हैं तो जितना बस आके लिख देते हैं, बस उनको क्या पता भी पहले कितना अजाब आया हो, कितना परेशान। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो वो है ना मेरे अम्मी अबू यूके से मोहम्मद खालिद उनके घर वाले बहुत दुआएं कर रहे थे, सलाम दुआ दे रहे थे। उन्हें कहा हमें बहुत टेंशन होती है, अल्लाह करे ठीक हो जाए, नमाज पढ़ के दुआएं करते हैं, तो आप लोग फिक्र ना करो। तो वो जैसे आप बता रही थी ना कि होम्योपैथिक की वो जो हकीम की दवाई थी ना आपने खाई थी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो अम्मी कहती है मैं भी एक दफ़ा पाकिस्तान से वो लेके ना खाई तो ऐसे ही मेरा ब्लड प्रेशर हो गया। उस दिन से मेरा तो यकीन उठ गया ये होम्योपैथिक की दवाई से। मैंने कहा आखिर हाल ये किसी के 2 बार ना, ये 2 बार बेहोश होकर गिर गया था। वीडियो बना रहे हैं, ब्लड प्रेशर वो मैंने नंबर सेंड किया था, वो नहीं कराया था उनसे। एक दफ़ा वो ना अहमद भाई ने कहा कि आपको ले जाता हूँ, हालत नहीं देखने वाली, दाढ़ी सेट करवाने, बाल सेट करवाता हूँ। कुर्सी में बैठा हूँ, बाल सेट कर रहा था, अभी नहीं, मुझे पता ही नहीं है। फिर बेंच पे सोया हुआ था। हाँ बस यही है। फिर जैसे लेके गया ना फिर वैसे लेकर वैसे आया। ले कटिंग पूरी नहीं हुई हालत थी। में क्या करेंगे। इतनी परेशान हो गया था फिर वो। वो डॉक्टर को बुलाया, बीपी चेक किया, बीपी हाई हो गया था। फिर उन्होंने भोजन दिया, दवाइयाँ दी, हाँ फिर रवाना किया कि अब जाओ। अल्लाह खैर करेगा, बस जो भी होगा अल्लाह मालिक है। हम तो ये दुआ अल्लाह करे ऑपरेशन से बच जाए वही बेहतर यही है। तो कोशिश कर रहे खर्चा हैं। भी नहीं है, गरीब लोग हैं तो कैसे ऑपरेशन होगा। हम तो ये कोशिश तो कर मुझे रहे हैं, पता है ना भी मुझे क्या तकलीफ है, इसलिए मैंने लाठी ली है कि हर बंदा थोड़ी हर बार मेरे साथ रहेगा, मुझे पकड़े रखेगा 24 घंटे। आज गाड़ी ले लिया सीढ़ियों था। से उतरे हैं ना तो अभी आधी सीढ़ियाँ उतरे से बैठ गए, चला ही नहीं जा रहा था। और कैसे पानी ले आए, थोड़ा पानी दिया था, थोड़ी देर बैठा रहे, फिर चल गया बड़ा मुश्किल से। तो डॉक्टर ने बोला यार क्या ये कौन, क्यों ये वीडियो शीडियो कौन है बना रहे हैं, क्या हो फिर गया? उनको पता चला तो उन्होंने वीडियो भी बनाने दी सबको। तो फिर मौलवी गया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम ब्लॉग बनाते होते हैं तो ब्लॉग बना सकते हैं, मैंने बनाओ। फिर उन्होंने बनाने किया। अच्छा तो एक फैमिली है जनावाला से, उनकी ना दादी फौत हो गई है, अनवर बीबी। वो स्पेशली कॉल करके कह रहे थे कि सब व्यूवर से भी रिक्वेस्ट करना उनके सारे सवाब के लिए कि उनको जो है ना सवाब मिले, दुआएं करना उनके लिए, मग़फ़िरत की दुआ करना। आमीन। तो आप सब भी दुआएं करना उनके लिए। काफ़ी वो पूरी फैमिली ना हमारे व्लॉग पसंद करते हैं। हर व्लॉग में अगर हमारा व्लॉग लेट हो जाता है तो उनकी कॉल आ जाती है कि आपका व्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया। तो बहुत दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक आपकी दादी को जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। तमाम जो है ना आगे वाली जो आने वाली मुश्किलात हैं आसान करे। आमीन इंशाअल्लाह।
तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।